ओम शांति। इस ब्राह्मण जीवन में सदा उन्नति करने के लिए, सदा स्वस्थ रहने के लिए बार बार स्वयं की चेकिंग की आवश्यकता होती है। जैसे वर्तमान समय लोग हेल्थ कॉन्शियस होने के कारण हर 6 मास 12 मास में अपने हेल्थ की चेकिंग कराते हैं, और यदि कोई सूक्ष्म भी बीमारी होती है तो उसकी इलाज कर लेते हैं। इस ब्राह्मण जीवन में भी हम सबको बाबा ने अपनी स्वयं की स्वयं चेकिंग करने के लिए या स्वयं की चेकिंग बाबा से और निमित्त आत्माओं से कराने के लिए समय पर समय ऐसे गोल्डन चांस दिए हैं, जो हम मधुबन वरदान भूमि में आते हैं और यहाँ आते ही स्वयं की स्थिति का संपूर्ण पता चल जाता है। जब तक हम हद के परिवार में रहें, एक छोटे से सेवा केंद्र पर नियमित रूप से क्लासेस करते हैं, तब तक इतना पता नहीं चलता है कि पुरुषार्थ की गति क्या होनी चाहिए। लेकिन इस बेहद के घर में आने से, एक दूसरे के अनुभव सुनने से, बाबा की दिव्य पालना मिलने से हर आत्मा महसूस करती है कि मैं अभी तक कहाँ पर हूँ और मुझे कहाँ तक पहुँचना है। चेक करने का मतलब ही है स्वयं जो हूँ, जैसा हूँ, जिस स्थिति में हूँ, स्वयं की संपूर्ण जानकारी हर एक के पास हो। मैं आज आपको स्वयं की चेकिंग के लिए 3 विधियां सुनाऊंगा, क्योंकि हम सबके सामने जिससे हम अपनी तुलना कर सकते हैं, एक बहुत सुंदर कसौटी है। जैसे कसौटी पर राइट और रॉन्ग का, सत्य और असत्य का पता बहुत सहज लगाया जाता है। सोने में कितनी सच्चाई है, कितनी मिलावट है, इसका भी पता एक कसौटी पर रखने से पता चल जाता है। हम सबके आगे ब्रह्मा बाबा की जीवन एक कसौटी है। पिछली मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा है कि बच्चे, जो कुछ संकल्प, बोल और कर्म होते हैं, जो कुछ तुम करते हो, तुम ब्रह्मा बाप की जीवन से उसकी टैली करो, मिलान करो कि ये जो करने जा रहा हूं, ये जो बोलने जा रहा हूं, ये जो संकल्प चल रहे हैं, क्या ये ब्रह्मा बाबा ने किया? ब्रह्मा बाबा की ऐसे कर्म थे? तो मिलाने से अपना परिवर्तन करना सहज हो जाएगा। तो हम सबके सामने साकार रूप में बाबा एग्जाम्पल रूप में थे, लेकिन अभी तक भी अव्यक्त रूप से साकारी भाषणा दे रहे हैं, पालना दे रहे हैं। और साकार में ब्रह्मा बाबा ने क्या क्या किया है, वो अव्यक्त बाबा खुद अपने मुख से वर्णन करते हैं कि ब्रह्मा ने ये किया, ब्रह्मा ने ये किया, ब्रह्मा ने ये किया। शायद आप सबने अपनी आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन किया हो। जब इस विद्यालय की गोल्डन जुबली थी, उस समय एक बुक निकाली गई थी, ऐसे थे ब्रह्मा बाबा, और उसमें ब्रह्मा बाबा की हर एक एक्टिविटी, हर एक विशेषता का वर्णन बहुत संक्षिप्त रूप में रखा गया था। आज तक भी कई बाबा के बच्चों ने
वो पुस्तक संभाल कर रखी है, उसका अध्ययन करते हैं। उसमें हर बात ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, ब्रह्मा बाबा ने कैसे किया, बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखी गई है। तो एक है अपने आप को परखने की, जांचने की, चेक करने की बहुत अच्छी विधि कि ब्रह्मा की जीवन में ये सब था या नहीं, या बाबा मुझसे क्या चाहता है और मुझे क्या करना चाहिए, ये है चेकिंग। दूसरी बात, बाबा ने हम सबको दिव्य बुद्धि का मैग्नीफाई ग्लास दिया है। हर ब्राह्मण आत्मा को अलौकिक जन्म लेते ही बहुत सुंदर दिव्य बुद्धि का वरदान मिलता है। जो बुद्धि अहंकारी थी, जिस बुद्धि में किसी भी प्रकार का नशा था, बाबा ने उस बुद्धि को चेंज किया और बहुत नम्रचित, बहुत स्वच्छ उसे दिव्य बनाकर हमें स्वयं को स्वयं परखने की एक बहुत अच्छी मैग्नीफाई ग्लास के रूप में बुद्धि दे दी। जिस ब्राह्मण आत्मा के पास दिव्य बुद्धि है, वो कभी न कभी अपने आप को एकांत में जाकर परख भी सकता है। मैं जो हूं, जैसा हूं, जिस स्थिति में हूं, मैंने बाबा का बनने के बाद क्या किया है, क्या नहीं किया है, क्या मुझे करना चाहिए। मैं समझता हूं हर ब्राह्मण आत्मा इस दिव्य बुद्धि के वरदान द्वारा अपने आप को महसूस अवश्य करती है, और यदि वो महसूस नहीं कर पाती है तो उसे परिवर्तन करना बहुत मुश्किल है। तो ये दूसरा एक साधन हर बाबा के बच्चे के पास है। ये बुद्धि जिसकी सदा दिव्य है, अलौकिक है, निर्दोष है, स्वच्छ है, उसकी बुद्धि बहुत जल्दी से अपने आप को जांच सकती है, परख सकती है। ये राइट है या रॉन्ग है, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये बोल मुझे बोलने चाहिए या नहीं बोलने चाहिए। तीसरा एक है तराजू। बाबा कहते हैं जैसे कोई चीज को तराजू पर रख करके पता चलता है ये कम है या ज्यादा है, ऐसे ही तुम बच्चों को ज्ञान और योग का तराजू मिला हुआ है। आप सभी अपने जीवन के हर कर्म को चेक कर सकते हो ज्ञान के तराजू से कि ये राइट है या रॉन्ग है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस चेकिंग के लिए, स्वयं को स्वयं चेक करने के लिए हर एक के पास सदा ही ये तीन चीजें साथ रहती हैं। बाबा ने हर ब्राह्मण आत्मा को ज्ञान माना समझ भी दी है, योग से स्वच्छ बुद्धि भी दी है, बहुत स्पष्ट दर्पण है, मैग्नीफाई ग्लास है दिव्य बुद्धि का, और सबसे सामने में, हम सब के सामने ब्रह्मा बाबा की जीवन है। इन्हीं तीन आधारों से, तीन बातों के आधार से, तीन चीजों की मैं आपको बहुत गहरी चेकिंग, जिससे फुल चेकिंग हो जाए। जैसे आजकल फुल बॉडी के चेकिंग कराते हैं। अगर किसी को बार बार बुखार आ जाता है, बार बार खांसी आती रहती है, कोई भी प्रकार की तकलीफ अंदर से चलती रहती है, तो कहते हैं इसकी फुल बॉडी की चेकिंग करा दो। तो आज हम आपके आगे ऐसी कुछ बातें रखेंगे जो आपकी फुल चेकिंग हो जाएगी, नीचे से ऊपर तक। अब चेकिंग के बाद चेंज कैसे किया जाए, क्योंकि बीमारी का जब पता चल जाता है तो उसका दवाई, उसकी ट्रीटमेंट करना सहज हो जाता है। तो सबसे पहले बाबा ने हम सबको समय प्रसमय उन्नति के लिए चार्ट रखने के बारे में बहुत बार कहा है। कहता है बच्चे अपना चार्ट रखो, और उस चार्ट के अंदर क्या क्या चेक करना है, कुछ बातें मैं नंबरवार आपको सुनाता हूं। एक है याद की यात्रा का चार्ट। जब से हम बाबा के बच्चे बने हैं, जिसका जितना बाबा से सच्चे दिल का प्यार है, उतना उसकी याद
अच्छी है, जो इधर उधर बुद्धि को भटकाता नहीं है, क्यों क्या कैसे के प्रश्नों में उलझता नहीं है, जो एक सही रास्ते पर निरंतर चलता रहा है, उसकी याद की यात्रा का चार्ट बहुत अच्छा रहता है। वो जब चाहे अपने संकल्पों को ब्रेक भी देता है, जब चाहे तब अपने वतन की सैर भी करता है, जब चाहे अपनी याद की यात्रा से मनसा द्वारा अन्य आत्माओं को सकाश भी देता है, सेवाएं भी करता है। तो याद की यात्रा का चार्ट, और उसमें भी बाबा कहते हैं बच्चे सबसे पहली चेकिंग है दृष्टि की। जब से हम बाबा के बच्चे बने हैं, दृष्टि में दिव्यता कितनी आई है, दृष्टि पवित्र शुद्ध कितनी बनी है, निर्दोष दृष्टि कितनी बनी है, इस दृष्टि को चेक करो। जैसी पहले दृष्टि थी लौकिक जीवन में, देहधारी को देखना, देह के विषय में चिंतन करना, देह के बारे में ही सोचते रहना, उसी का वर्णन करना, जिसको बाबा कहते हैं बच्चे ये सब तुम ब्राह्मण आत्माओं के लिए इविल है, बुरा है। बुरा न देखो, बुरा न सुनो, बुरा न बोलो, लेकिन बुरा न सोचो न बुरा करो, वो है सब देह अभिमान के प्रति। देह के प्रति सोचना, देह के बारे में चिंतन करना, देहिक दृष्टि वृत्ति रखना। तो बाबा कहते हैं बच्चे अपनी दृष्टि को पहले चेक करो, कितनी निर्मल है, कितनी शुद्ध है, कितनी रूहानियत से संपन्न है, पावन कितनी बनी है, ये दृष्टि की चेकिंग करो। फिर इसके साथ अंदर जाओ, हमारी वृत्ति कैसी है, जिसको हम कहें दृष्टिकोण कैसा है, और उस वृत्ति के अंदर वृत्ति अनासक्त कितनी है, उपराम कितनी है, निर्दोष कितनी है, वैराग्य की वृत्ति कितनी है। अंदर से हम अपनी वृत्तियों को चेक करें। ये चेकिंग की पॉइंट सुना रहा हूं, चेंज की बाद में। जब से हम बाबा के बच्चे बने, हमारे बोल में कितनी मधुरता है, कितने सम्मानजनक बोल निकलते हैं, कितना हम आवश्यक बोल बोलते हैं, बोल किस प्रकार के हैं। बाबा ने इस बार बहुत अच्छे शब्द यूज किए थे, बच्चे पहले तौलो फिर बोलो, तौल करके बोलो। ऐसे नहीं जो आया बोल दिया, जब आया बोल दिया। इससे बहुत नुकसान होते हैं, संबंधों में टकराव हो जाते हैं, मधुर संबंध भी कड़वे खट्टे मीठे हो जाते हैं। इसलिए तौल करके बोलो। तो बोल में कितनी अलौकिकता है, कितनी मधुरता है, कितने सम्मानजनक और आवश्यक बोल मेरे मुख से निकलते हैं। बाबा कहते मेरे बच्चे तुम मास्टर सतगुरु हो, और सतगुरु वही कहा जाएगा, उसे ही कहा जाएगा जो अपने बोल पर कंट्रोल करना जानता है, जिसके बोल अनमोल हो जाएं और जिसके बोल आशीर्वचन के रूप में निकलने लगें। दो शब्द सुनने के लिए लोग इच्छुक होते हैं, कुछ दो शब्द मेरे प्रति उच्चारण कीजिए। क्या हम जब से बाबा के बच्चे बने हैं हमारे बोल ऐसे बने हैं? ये चेकिंग है। चौथी चेकिंग है अपने कर्मों की, क्योंकि कर्मों द्वारा बाबा कहते हैं गुण दान कर सकते हो। कर्म सुखदायी कितने हैं, कर्म अकर्म या सुकर्म कितने बन रहे हैं, मेरे कर्मों का खाता क्या है, चेक करो। बंधन तो नहीं बनते जा रहे हैं। अगर कर्म बंधन का रूप लेते जा रहे हैं, हिसाब किताब चुकतू करने के समय नए हिसाब किताब बनते जा रहे हैं कर्मों के आधार से, तो बाबा कहते तुम्हारी उन्नति हो रही है या अवनति, वो चेक करो। और एक बात आती है स्मृति की, जो बहुत जरूरी है।
कई ब्राह्मण आत्माएं कोई न कोई परिस्थितियों के कारण, विघ्नों में टकराने के कारण बहुत सी पास्ट स्मृतियां लेकर के चलते हैं। जो बीत गई उनकी स्मृतियां उनसे भूलती नहीं हैं, और जो बार बार बीतती हुई बातों का चिंतन करते हैं, पास्ट को फुल स्टॉप नहीं लगा पाते हैं, उनकी स्मृति में बाबा की स्मृति नहीं रहती है। इसलिए बाबा ने हम सबको अपने चार्ट के अंदर ये सूक्ष्म चेकिंग करने के इशारे दिए हैं। इसमें दृष्टि, वृत्ति, बोल, कर्म, संकल्प या अपनी स्मृतियों को हम बहुत गहराई से, महीनता से चेक करें। कैसे हैं, क्या हैं, कितनी परसेंटेज में हैं। सभी ने अपना अपना चार्ट चेक कर लिया। मैं समझता हूं शब्दों के साथ साथ अपनी चेकिंग भी हो रही होगी। चेक करते जाना। दूसरा आता है रजिस्टर। चार्ट के बाद बाबा कहते हैं अपना रजिस्टर चेक करो। रजिस्टर में क्या क्या चेक करना है? पोता मेल, जो हिसाब किताब है जमा और खर्चे का, वो रजिस्टर में रखा जाता है, बही खाता होता है उसका। तो हम सबके रजिस्टर में सबसे पहली चेकिंग है, जो बाबा की पढ़ाई हम सब पढ़ रहे हैं। हम सभी कहते हैं कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट माना जो पढ़ाई के अंदर रेगुलर और पंक्चुअल हैं। अगर पढ़ाई में एब्सेंट रहते हैं या टाइम पर क्लास में नहीं आते हैं, तो बाबा कहते हैं ये स्टूडेंट वास्तव में इसका पढ़ाई से प्यार नहीं है। इसलिए जब से हम बाबा के बच्चे बने हैं, बच्चे बनते ही बाबा ने हमारी पढ़ाई शुरू कर दी, पढ़ाना शुरू कर दिया। खुद टीचर बन करके हमें पढ़ा रहे हैं। तो अपने रजिस्टर में हम सब देख सकते हैं कि पढ़ाई के अंदर बाबा की मुरली ही हमारी पढ़ाई है, और मुरली के लिए सवेरे का समय बाबा ने निश्चित किया है, क्योंकि सवेरे सवेरे जब बुद्धि ज्ञान रत्नों से भरपूर होती है, वरदानों से भरपूर हो जाती है, तो सारे दिन में आने वाली अनेक परिस्थितियों का सहज सामना किया जा सकता है। इसलिए जो नियम, मर्यादाएं, कायदे बाबा ने हमारी उन्नति के लिए बनाए हैं, उसमें मैं कहां तक नियमित हूं, और नियमित के साथ साथ पंक्चुअल भी हूं, एकदम एक्यूरेट टाइम पर आता हूं। टाइम का कदर है। तो ये रजिस्टर के अंदर हम बहुत सी बातें चेक करने के लिए आपको बताएंगे। एक तो पढ़ाई का अपना पोता मेल चेक करें, लेकिन साथ साथ बाबा ने हम सबको इतने खजाने दिए हैं। ज्ञान रत्नों का अखुट खजाना मिल रहा है, गुणों का खजाना है, शक्तियों का खजाना है, समय का खजाना है। ये सब खजाने सफल कितना हो रहे हैं, जमा कितना हो रहे हैं, सेवा में कितना लग रहे हैं, चेकिंग है ये हमारी। और जो ब्राह्मण आत्माएं चेक करती रहती हैं, वो जमा करने के साथ साथ, जैसे किसी के पास बहुत अच्छा स्टॉक जमा हुआ हो, 1 साल 6 महीने का हर चीज का स्टॉक रखा हुआ हो, तो स्टॉक को भी बीच बीच में चेक करना पड़ता है। कहीं इसमें कीड़े तो नहीं लग गए, कहीं सीलन तो नहीं आ गई, कहीं ये खराब तो नहीं हो रहा है। हम सब ने जमा का खाता बनाया है, सेवाओं के द्वारा बना रहे हैं। गुप्त पुरुषार्थ करके अपनी प्रारब्ध जमा कर रहे हैं, गुप्त दान करके हम पुण्य जमा कर रहे हैं। ये तीनों खाते, एक पुरुषार्थ से प्रारब्ध, एक सेवा से दुआएं,
और गुप्त दान से पुण्य। अगर ये तीनों खाते हमारे संपन्न हैं तो हम अपने आप को देख सकते हैं कि ये संपन्नता का नशा, उसकी खुशी चाल चलन और चेहरे से दिखाई देती है। जब उसमें कोई भी प्रकार का कीड़ा लगता है तो सबसे बड़ा कीड़ा, नुकसान पहुंचाने वाला, इस ब्राह्मण लाइफ की हर खजाने को खत्म कर देने वाला है मैं और मेरापन। बाबा कई बार इस पर मूलियां चला चुके हैं। ये कीड़ा है, और जिस आत्मा ने मैंपन में आकर के कहता है मैं करता हूं, मैंने किया या मेरा कार्य है, मेरे सिवाय कोई नहीं कर सकता, ये मैं और मेरेपन का सूक्ष्म कीड़ा अगर किसी भी खजाने को लग गया तो जितना स्टॉक जमा है वो सब धीरे धीरे सड़ता जाता है, खत्म होता जाता है। इसलिए बाबा ने हम सबको बीच बीच में, दिन के अंदर भी कहता है बच्चे बीच बीच में चेक करो, मेरी खुशी कायम रहती है, मेरा नशा कायम रहता है, मेरे पास ज्ञान धन भरपूर है, मैं दान कर सकता हूं, गुणों का, शक्तियों का धन है। ये सब अपने रजिस्टर के अंदर चेक करके कमाई कितनी है, खर्चा कितना है, बैलेंस कितना है, या कमाई कम है खर्चे बहुत हैं। अगर एक बड़े परिवार के अंदर कमाने वाले कम हों और खर्च करने वाले बहुत हों तो क्या परिवार की गति होती है। हम सब परिवार की चिंता करने के पहले अपने आप की चिंता करते कि मैं कमाई के सोर्स हमारे पास कितने हैं। कमाई का सोर्स है योग, मुरली, सत्संग, श्रेष्ठ संग, बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल, ब्रह्मा भोजन, उन्नति के अनेक साधन जो हमारे कमाई के लिए सोर्स हैं। लेकिन साथ साथ यदि मम्मा के एक शब्द के विषय में मैं आपको बताऊंगा, मम्मा की मुरलियों में कई बार बात आई है कि बच्चे कमाई बहुत समय तक करते हैं, लेकिन बहुत समय की कमाई एक सेकंड के गुस्से से खत्म हो जाती है। एक सेकंड का जो आवेग है, आवेश है, वो की हुई कमाई पर पानी फेर देता है। चेक करना है हम सबको कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में मेरी स्थिति की गति क्या होती है। ठीक है, कोई भी बात हमें अच्छी नहीं लगती है, अच्छी लगना या न लगना वो अलग बात है, लेकिन उस अच्छी या ना अच्छी लगने वाली बात पर मेरी स्थिति क्या रहती है। मुझे आवेग आता है, आवेश आता है, बोल में अनेक प्रकार के शब्द निकल जाते हैं। कई बार मास भर कमाई करने वाली आत्मा भी एक मिनट के गुस्से से अपनी कमाई को समाप्त कर देती है। या कोई भी प्रकार का विकार, एक गुस्सा ही नहीं। बाबा कई बार कहता है काम की ऐसी अग्नि है, अगर जरा भी ये काम की अग्नि लग गई तो सारे जीवन की कमाई खत्म कर देती है। ये बहुत सूक्ष्म चेकिंग है कि कमाई कितनी है, गंवाते कितना है, बचत कितने करते हैं। अब तीसरी बात एक चेकिंग की और सूक्ष्म है, जो बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स की लाइफ में। जैसे पढ़ाई का महत्व है, अगर कोई बहुत अच्छा विद्यार्थी बहुत अच्छे मार्क्स से पास होता है, लेकिन उसके रिकॉर्ड के अंदर लिख दिया जाता है कि इसकी चाल चलन या इसका रिकॉर्ड ठीक नहीं है, तो कहीं पर भी एडमिशन उसको नहीं मिलती है। पढ़ाई के आधार से ही सिर्फ एडमिशन नहीं मिल जाती। हम सबको भी बाबा कहते हैं बच्चे अपने रिकॉर्ड को देखो। जब से तुम बाबा के बने हो तुम्हारा रिकॉर्ड कैसा है। हमारे बाबा ने, दादियों ने हम सबको जो मार्क्स दिए हैं वो रिकॉर्ड के आधार से मार्क्स मिले हैं। और रिकॉर्ड के अंदर सबसे जरूरी है, एक तो बाबा कहता है रिगार्ड देने का रिकॉर्ड। कितना तुम दूसरों को रिगार्ड दे करके बात करते हो, ये रिकॉर्ड कैसा है। बाबा को कितना रिगार्ड देते, पढ़ाई को कितना रिगार्ड देते, परिवार को कितना रिगार्ड देते, स्वयं को स्वयं कितना रिगार्ड देते हैं। यदि हमारा रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक है
रिगार्ड मांगने की, मान मांगने की आवश्यकता नहीं है। बाबा कहता बच्चे तुम देते जाओ, तुमको अपने आप मिलता जाएगा, मांगते क्यों हो। इसलिए अगर स्वयं के सम्मान में, स्वमान में आत्मा रहती है, स्वयं को स्वयं मान देना जानती है, तो दूसरे के मान की उसे इच्छा नहीं रहती, मान मांगता नहीं है। अपने आप सब उसे सत्कार से देखते हैं, बात करते हैं, सम्मान देते हैं। तो ये एक बहुत गहरी चेकिंग है कि मुझ आत्मा को सबका सम्मान मिल रहा है, जिससे जो कहते हैं सबकी दुआएं मिल रही हैं। हमारी दादी जी का एक बहुत अच्छा शब्द था, कैसी भी परीक्षा आई, पेपर आया, शरीर का भी हिसाब किताब आया, जब भी दादी से पूछें मुझे सबकी दुआएं हैं, मुझे कोई दर्द नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, सबकी दुआएं हैं, सबकी दुआएं हैं। इतना सबने रिस्पेक्ट दिया, और रिस्पेक्ट तब दिया जब दादी हर एक आत्मा को दिल से रिस्पेक्ट देती थी। तो ये रिकॉर्ड चेक करना सभी कि जब से मैं बाबा का बच्चा बना हूं, सेवा केंद्र पर आता हूं, क्लास करता हूं, सेवाएं देता हूं, सेवाएं करते करते ये रिकॉर्ड खराब तो नहीं हो जाता है। कभी न कभी कोई ऐसी बात निकल गई जो डिसरिगार्ड सामने वाला महसूस करे। दूसरी है ऑनेस्टी का रिकॉर्ड। आप सब जानते हैं हमारा ये यज्ञ विश्वास के आधार पर चलता है। बाबा ने हम सब में विश्वास रखा, दादियों ने हम सब में विश्वास रखा, और हम भी एक दूसरे में विश्वास रख करके यज्ञ की वृद्धि कर रहे हैं, यज्ञ को आगे बढ़ा रहे हैं। और विश्वास पात्र वही माना गया है जो ईमानदार है, ऑनेस्ट है, अपने आप से भी ऑनेस्ट है, यज्ञ की एक एक पाई का भी ऑनेस्टी से प्रयोग करता है, व्यर्थ नहीं गंवाता है। पूरा हिसाब किताब है। जो कुछ बाबा ने हम सबको अमानत दी है, हमने तो बाबा को कह दिया, चाहे आप प्रवृत्ति में हो, चाहे समर्पित हैं, चाहे कहीं भी हम रह रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम सब कहते हैं ये तन, ये मन, ये धन, ये समय सब तेरा है। तेरा कहने वाली आत्माएं कहीं पर भी मनमत से उसे यूज तो नहीं करती, ईमानदार हैं। जब एक बार कह दिया ये तेरा है, भगवान का है सब कुछ, तो हम ना अपने प्रति व्यर्थ गंवा सकते, ना इधर उधर व्यर्थ लगा सकते हैं। इसलिए ऑनेस्टी एक बहुत सुंदर रिकॉर्ड हम सबका होना चाहिए। उसमें 3 शब्द वैसे बाबा देते हैं, एक आज्ञाकारी कितने बने हो, दूसरा ईमानदार कितने बने हो, और तीसरा फरमानवरदार, फरमान को पालन करने वाले कितने हो। बाप रूप से आज्ञाएं की हैं, टीचर रूप से हम सबको ईमानदार बनाया है, और सतगुरु रूप से फरमान करता है। तो इन तीनों चीजों का रिकॉर्ड हम चेक करें कि हम एक एक फरमान को अमृत वेले से रात तक सतगुरु का फरमान माना। बाबा कई बार कहते थे गुरु का बुलावा माना काल का बुलावा, जो उसने कह दिया होना ही है, करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो हिसाब ही हिसाब है। सतगुरु के फरमान का उल्लंघन नहीं हो सकता, कर दिया तो बहुत सजा है, बाप की आज्ञा में अलबेले हो सकते हैं। इसलिए बाबा ने हम सबको अपने रिकॉर्ड के ऊपर ध्यान खिंचवाया है। रिकॉर्ड चेक करो प्यूरिटी का, उसमें भी श्रेष्ठ चरित्र का रिकॉर्ड कैसा है। चरित्र पर बहुत ध्यान लौकिक दुनिया में भी दिया जाता है कि इसका चरित्र कैसा है। और चरित्र के अंदर वो भी मैं 3 बातें आपको सुनाता हूं, क्योंकि वर्तमान समय हम कई लोगों को यही कहते हैं कि इस समय गरीबी केवल धन की नहीं है, पैसे की नहीं है, लेकिन गरीबी आ गई है सबसे ज्यादा चरित्र की। चरित्र गिर गया है। गांव में भी भोले भाले लोग रहते हैं, कमाते हैं, मेहनत करते हैं, बहुत अथक परिश्रम करके दूसरों को अन्न दान करते, अन्न देते हैं, लेकिन फिर भी गरीब का गरीब है, क्योंकि इसके चरित्र में व्यसन है, शराब है, सिगरेट है, कुसंग है, कुरीतियां हैं, कुरीवाज है, अनेक प्रकार की बुरी आदतें आ गई हैं, और उन बुरी आदतों के कारण उसका पैसा, उसकी कमाई सारी नष्ट हो रही है। इसलिए
चरित्र की गरीबी सबसे बड़ी गरीबी है जो पूरे देश या विश्व में छा गई है, और बाबा ने अपने बच्चों को चरित्रवान बनाया है। तो चरित्र के अंदर सबसे इस समय की समस्या लोभ वृत्ति के कारण लोग पेट को भोजन के लिए कमाते नहीं है, लेकिन पेटियां भरने के लिए कमाते हैं। ऐसे ही भ्रष्ट व्यक्ति 2 दिन के जीवन का भरोसा नहीं है और 100 साल की सामग्री इकट्ठा करता है। कितना स्टॉक जमा कर लेता है, कितना खाने को चाहिए, कितना पहनने को चाहिए, उसकी बजाय ऐसी कमाई करता है, ऐसे नंबर 2 के धंधे करता है जो भ्रष्ट कहलाता है। और सारे दुनिया में भ्रष्टाचार में फास्ट गति हो रही है लोभ वृत्ति के कारण। और दूसरा, हम सब जानते हैं कि जो विश्व युद्ध होगा या जो अंतिम समय विनाश का होगा, बांस छूटेंगे, वो बांस से विनाश नहीं होता है, लेकिन विनाश किससे होता है? क्रोध से होता है। बाबा ने कई बार मूल्यों में कहा है, एटम बम भी चलाने वालों के अंदर क्रोध जब आएगा तब बम चलेंगे। ये क्रोध ऐसी अग्नि है जो क्रोध सारी सृष्टि को जला देगी। अगर ब्राह्मण जीवन के अंदर भी किसी आत्मा ने इस क्रोध शत्रु पर जीत प्राप्त नहीं की है, तो ये क्रोध अग्नि के रूप में उसकी सब कमाई को खत्म करता है। इसलिए चरित्र के अंदर हम सब चेक करें, जब से हम बाबा के बच्चे बने हैं, कितना मेरे आवेशों में शांति आई है, शीतलता आई है, मधुरता आई है, शांत हुए हैं। अगर हम क्रोध रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा चरित्र अच्छा बनता जाता है। और तीसरे नंबर में आप सब देखते हैं जो आज सारी घटनाएं घट रही हैं, वो दृष्टि की क्रिमिनलिटी के कारण, अपवित्रता के कारण। अपवित्र आत्माएं एक दूसरे को जो दैहिक दृष्टि से व्यवहार करती हैं, काम विकार के कारण आज इतनी परिस्थितियां, इतनी सारी विकट परिस्थितियां क्रिएट हुई हैं जो हम सब जानते हैं। जितनी हिंसाएं, जितने बलात्कार, जितने अपहरण या जितनी भी देश की समस्याएं हैं, उन सब के पीछे ये काम महाशत्रु का हाथ है। और ये तीनों शत्रु सारे विश्व का चरित्र खत्म कर रहे हैं। बाबा ने हम सबको इनकी गहराई से पहचान दी है, और पहचान ही नहीं दी है, लेकिन कहा है बच्चे चेक करो, काम का भी अंश कामना के रूप में भी तो नहीं है। अगर कामनाएं भी बहुत हैं, बहुत इच्छाएं रह गई, तो भी वो अंश है। वृत्तियों में कितनी संग्रह वृत्ति है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, चाहिए चाहिए, साधनों के पीछे कितना हम भागते हैं, या हमें जितना चाहिए उतना भगवान ने बहुत कुछ दे दिया है, भरपूर हूं, संपन्न हूं। चेक करना है और आवेगों को, आवेश को भी चेक करना है। तो ये चरित्र हमारा बाबा ने ऊंचा बनाया है और कहता है मेरे एक एक ब्राह्मण बच्चे का कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। चरित्र से बाबा का चित्र दिखाओ। आपका चरित्र इतना अच्छा हो जाए जो बाबा इस चित्र से दिखाई देने लगे। ये है बहुत अच्छा रिकॉर्ड। और जिस ब्राह्मण आत्मा ने ब्राह्मण जीवन के अंदर अपना ये रिकॉर्ड बना लिया है, वो बाबा के दिल तख्त को जीत लेता है। साथ साथ और कई बातों का रिकॉर्ड है, जिसमें जो कुछ हम कर्म कर रहे हैं, जो कुछ सेवाएं कर रहे हैं, वो कितनी एक्यूरेट हैं, कितनी निस्वार्थ हैं। हम सब बातों को चेक करें तो इनमें सब में रिकॉर्ड की बात आती। रिकॉर्ड कैसा है इसका? हर बात जो करता है, जो सेवा इसको दी जाती है, वो बिल्कुल एक्यूरेट है। तो इन तीनों बातों के आधार से, चार्ट, रजिस्टर, रिकॉर्ड के आधार से हम सब अपनी फुल चेकिंग नीचे से ऊपर तक आत्मा की उन्नति के हेतु कर सकते हैं। लेकिन चेकिंग कर ली, मान लो हमने सब चेकिंग अपनी करा ली या कर ली कि मुझे ये बीमारी है, मुझे ये है, मेरे को ये है, फिर दवाई भी चाहिए। कैसे चेंज करें उसको? चेक किया, चेंज कैसे करें? तो हर बीमारी की हर अलग दवाई होती है। और आजकल सभी बीमारियों के लिए एक बात बहुत अच्छी तरह से डॉक्टर्स कहते हैं
एक्सरसाइज और परहेज। कोई भी बीमारी हो जाए कहेंगे एक्सरसाइज करो, शुगर हो गई एक्सरसाइज करो, पैरालाइज हो गया एक्सरसाइज करो, ये हो गया एक्सरसाइज करो। दवाइयों की बजाय एक्सरसाइज पर ज्यादा ध्यान खिंचवाते, सैर करो, एक्सरसाइज करो। बाबा भी हमको रोज यही दिल करा रहा है, सवेरे से शाम तक जब मुरलियां चल रही हैं, जो हम सुन रहे हैं, बच्चे सैर करो, एक्सरसाइज करो। अभी अभी साकार वतन में, अभी अभी अव्यक्त वतन में, अभी अभी मूल वतन में ले जाओ बुद्धि को। करते हैं सभी एक्सरसाइज? जो करते हैं हाथ उठाओ। करते हैं एक्सरसाइज? कैसे सुस्त रहते हैं? कई सुस्त होते ना, सोए रहते, एक्सरसाइज नहीं करते। शरीर को भी तंदुरुस्त रखने के लिए हर एक को कम से कम सवेरे सवेरे 1 घंटा तो देना चाहिए शरीर को। एक्सरसाइज करके, थोड़ा बहुत सैर करके, थोड़ी एक्सरसाइज करके, थोड़ा प्राणायाम करके, जो छोटी मोटी कमियां हैं, कमजोरियां, उनके लिए दवाई न लेनी पड़े, एक्सरसाइज करो। इसलिए बाबा भी हम बच्चों को कहता है, आंख खुलते ही बच्चे तीनों लोगों की सैर करो, बुद्धि से मेरे पास आ जाओ, निरोगी बन जाओगे, रोग खत्म हो जाएंगे। कोई भी बीमारी होगी, चेक किया, मेरा मूड खराब हो जाता है, मुझे फीलिंग आती है, मेरी दृष्टि खराब होती है, मेरे स्वप्न अशुद्ध होते हैं, मुझे ये होता, मुझे ये होता। कंप्लेन मत करो। कंप्लीट बनने के लिए 5-6 बातें मैं आपको सुना देता हूं, ध्यान रखना। एक, एक्सरसाइज पर ध्यान, दूसरा परहेज। कोई भी ऐसी बात, डॉक्टर कहते हैं तला गला सड़ा मत खाओ, ताजा भोजन खाओ, हरी सब्जियां खाओ। पर चिंतन और पर दर्शन सबसे बड़ी धूल है, और जो इसकी धूल को खाता रहता है वो कभी तंदुरुस्त नहीं रह सकता। अगर मैं इस ब्राह्मण जीवन में स्वस्थ रहना चाहता हूं तो पर चिंतन पतन की जड़ है, स्वचिंतन आत्म उन्नति का साधन है। नोट करके हर एक अपने स्लोगन को लिख ले। कभी भी किसी का परचिंतन मुझे नहीं करना, परदर्शन नहीं करना। कोई कुछ भी कर रहा है, मुझे क्या करना है, मैं अपने आप को देखूं बस। बाबा ने कहा है, बच्चे अपने को देखो, बाबा को देखो, तीसरे को देखना ही नहीं। फास्ट गति, अगर किसी रेस में किसी घोड़े को दौड़ाना होता है तो क्या करता है? घोड़े को, दौड़ाने वाले घोड़े को, रेस के घोड़े को दोनों तरफ पट्टी बांध देता है, इधर भी नहीं देखे, इधर भी नहीं देखे। अगर देख लिया तो ये कहीं ना कहीं भटक जाएगा। इसलिए बाबा कहता है, बच्चे स्पीड से दौड़ना है, अगर मंजिल को प्राप्त करना है तो साइड सीन देखना बंद करो। ये कर रहा है, वो कर रहा है, महारथी कर रहा है, घोड़े सवार कर रहा है, ये इतना पुराना भी करता है, करने दो जो करता है, जो करेगा वो पाएगा। मुझे क्या करना है? मैं क्या कर रहा हूं? मैं किस लिए बाबा का बना हूं? मैंने क्या किया इस जीवन के अंदर? अगर आप चेक करेंगे अपने आप को तो इस पर दर्शन पर चिंतन से जो आत्मा मुक्त है वो सहज निरोगी हो जाती है। साथ साथ बाबा कहता है, बच्चे कभी कोई बात टच कर ले, हो जाए कभी कुछ थोड़ा बहुत। तो जैसे वैष्णव लोगों के लिए, बल्लभाचारी लोगों के लिए बाबा कहता है, अगर कोई छू लेता है तो फौरन स्नान कर लेता है, वो ड्रेस बदल लेता है। तुम बच्चे भी कम से कम 2 बार तो रोज स्नान करो। स्थूल रूप में भी जो 2 बार करते हैं वो फ्रेश रहते हैं। बाबा ने हमारे यज्ञ के नियम में 2 बार स्नान फिक्स कर दिया। हम लोग कहीं भी जाते हैं तो दूसरी बार स्नान नहीं करते तो भारी भारी लगता है, स्थूल में भी। लेकिन ज्ञान स्नान अगर कंपलसरी कोई 2 बार करे, सुबह भी मुरली सुने पढ़े और शाम को उसका रिवीजन करे, फिर से रिपीट करे, तो 2 बार ज्ञान स्नान करने वाली आत्माएं कई बातों से सहज छुटकारा पा लेती, क्योंकि अच्छा चिंतन मिलता रहता है, और अच्छा चिंतन है तो व्यर्थ चिंतन से वो मुक्त हो जाती है। तो ज्ञान स्नान एक बहुत आवश्यक है और नियमित रूप से 2 बार हर ब्राह्मण आत्मा को करना चाहिए। तीसरा, एक चौथी बात, अगर आप समझते हो कि कोई ने मुझे छू लिया है या कुछ हो गया है, कोई बात मुझे बार बार परेशान करती है, तो जैसे कोई बात अछूत का हाथ लगता है कोई चीज में तो उसको अग्नि में डाल देते हैं। आग को पवित्र माना गया है। बाबा ने हम सबके लिए योग की अग्नि जलाई है, और बार बार बाबा कहता, बच्चे योग की अग्नि
प्रज्वलित करके तप के रूप में संकल्प करो। तपस्या, दृढ़ता का नाम तपस्या है, और जिस संकल्प में दृढ़ता आ गई, करना ही है, कुछ भी हो जाए। लौकिक जीवन के अंदर जो जिद्द का संस्कार था, अगर उस जिद्द के संस्कार को संगम पर दृढ़ता के संस्कार में परिवर्तन कर दें, प्राण जाए पर वचन न जाए, कुछ भी हो जाए, बाबा ने जो कहा है वो मुझे करना है, बाबा जो कहता है वो मुझे करके दिखाना है, इसमें दृढ़ता आ जाए, परिवर्तन आ जाएगा। इसलिए दृढ़ता का संकल्प परिवर्तन का आधार बन जाता। चेक करो, और जो कमी दिखाई दे, जो कमजोरी दिखाई दे, निराश होने की, दिल शिकस्त होने की जरूरत नहीं है। हाय मेरे अंदर अभी तक ये है, अभी तक ये है, अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, चिंतन करके अपनी नींद मत फिटाओ। लेकिन अच्छे संग में जाकर के, सत्संग करके, योग के किले में, योग की अग्नि में बैठ करके ऐसे कोई कड़े संस्कार हैं उसको भस्म करो। उसके लिए व्रत लो। एक मुरली बाबा की चली है, अगर सूक्ष्म वृत्तियां चेंज नहीं हो रही हैं, वृत्तियां बहुत चंचल हैं, तो व्रत लेने से वृत्तियां चेंज होती हैं। दृढ़ता का व्रत ले लो, जैसे निर्जल रहने का, भोजन नहीं करने का व्रत ले लेते हैं, ऐसे ही व्रत ले लो तो वृत्तियां चेंज हो। क्या व्रत लो? ऐसे नहीं भोजन छोड़ दो, इसके लिए तो बाबा ने कहा ही नहीं है, लेकिन खास कहता है बच्चे, एक बाबा दूसरा न कोई, एक बल एक भरोसा, मेरा तो एक दूसरा न कोई। ये व्रत है। और इसी प्रकार जब ग्रहचारी आती है तो अंगूठी पहन लेते हैं किसी भी प्रकार की। मान लो अगर आपको बार बार योग के अंदर नींद आती है, कई लोग बैठते हैं ना, योग में बैठते ही सो जाते हैं, बिस्तर पर नींद नहीं आती है, लेकिन क्लास में बैठेंगे, योग में बैठेंगे तो बैठते ही सो जाएंगे। अगर ये भी सूक्ष्म चेकिंग की जाए तो अगर बहुत नींद आती है, योग में ही नींद आती है, कमाई के समय नींद आती है, तो ये एक बहुत सूक्ष्म ग्रहचारी है। ग्रहचारी है, कोई ग्रहण है, ग्रहण देखने से ग्रहचारी बैठी है। इसलिए अलर्ट रहें, एक्यूरेट रहें, कमाई के समय कमाई करें, नींद के समय नींद करें, टाइम पर उठें, टाइम पर सोएं। अगर ये आदत डालनी है तो ग्रहचारी को बहुत सूक्ष्म जाकर के चेक करो। 3 चीजें नुकसान करती हैं, मैं 3 बातें आपको सुना रहा हूं। एक, ब्राह्मण जीवन में आलस्य सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर कोई आलसी है, सुस्त है, योग के समय सोया रहता है या योग में आकर के सो जाता है, मुरली चलती है और झुटके मारता है, ये आलस्य उसके लिए बहुत बड़ा शत्रु है, कमाई होने नहीं देता है। दूसरा, बहुत से भाई बहनें बाबा की मुरलियों को लेकर के उसमें अपनी मन मत मिक्स करके इतने अलबेले हो जाते हैं। बाबा तो कहता 8 ही पास होंगे ना, 108 को भी डंडे लगेंगे। बाबा की बात है ना, बाबा की पॉइंट्स को लेकर के मुरलियों से ही कमजोरी की बातें नोट करके अपने लिए पतन का रास्ता तय कर लेते, अलबेले हो जाते, डल्लप का तकिया मिल जाता। बाबा कहता बच्चे पास होकर के तुम दिखाओ, 8 की माला तो मैं एक क्या कई गुना, कई मालाओं की मैं विष्णु के गले में माला डाल दूंगा। इसलिए 8 ही पास होते हैं, 108 ही पास होते हैं, विष्णु के गले में तो कई लड़ियों की माला पड़ती है। इसलिए आप सभी फर्स्ट डिवीजन में आने की रेस करो। तो हम सभी एक आलस्य से मुक्त हों, दूसरा अलबेलेपन से मुक्त हों, और तीसरा सबसे बड़ी गफलत जो अचानक भूल कर आती है, गफलत न चाहते भी चल रहे हैं, फास्ट जा रहे हैं और चलते चलते कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो जाता है। और इतना अचानक होता है जो कहते हैं मुझे पता ही नहीं चला क्या हो गया, कैसे हो गया। वो जो अचानक कोई भूल हो जाती है, माया एकदम परवश कर देती है, अधीन कर देती है। इसके लिए बाबा कहता बच्चे बहुत सावधान, बहुत अटेंशन। अपनी स्मृतियों को रिवाइज करो कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्रह्मा मुख वंशावली हूं, स्वयं भगवान ने मुझे अडॉप्ट किया है, अपना बच्चा बनाया है।
इसलिए कोई भी अकर्तव्य, कोई भी मर्यादा के विपरीत कर्म गफलत के वश मेरे से नहीं हो सकता। अगर ऐसी प्रतिज्ञाएं करेंगे तो मैं समझता हूं चेक करने के साथ अपने आप को पूर्ण चेंज कर सकेंगे और बाबा की आशाओं को पूर्ण कर सकेंगे। ओम शांति।